ओके, मेरे फ़ोन में iOS 26 का अपडेट आ गया है, आज का लेक्चर हो गया है। और क्या था यार, हाँ, हमारे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। रिलीफ 2 साल से ज़्यादा लग गया 400 सब्सक्राइब करने में। तो मैसेज है ना, ओपन करा था चेक। क्या अभी सुबह के 6 बज रहे। सुबह उठने के बाद में एक्चुअली सही बोलूँ तो मन से नहीं उठा मैं। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। मैं चीखते सीखते सुबह 5 बजे उठा हूँ। एंड उसके बाद मेरी कॉफ़ी। अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी जब मैं नीचे जा रहा था, जो हमारा दूध का भांडा है वो थोड़ा मोटा है, तो मुझे लगा कि मेरे पास इनफ दूध है, तो मैंने 6 सैशेस ऑफ कॉफ़ी डाली कप में। एंड मुझे मेरा टेस्ट मेंटेन करने के लिए फुल कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए रहती है, फुल कप ऑफ मिल्क चाहिए रहता है, बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने जुगाड़ करके और मम्मी की एक रेसिपी की बात दिमाग में ला के वो चीज़ को मेंटेन किया। पता कैसे? कि मैंने गर्म पानी किया एंड उसको ऊपर से थोड़ा सा डाला, बिकॉज मैं मेले घोल चुका था तो टेस्ट बिगड़ ना जाए। और द रिज़ल्ट इज़ मेरी कॉफ़ी एवरेज से ज़्यादा बेटर टेस्ट कर रही है। अब ना मैं इतना डरा हुआ हूँ मेरे वर्कआउट के बाद में, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा मेरे डॉक्टर के पास में। द रीज़न, मेरा फोर आर्म में जहाँ पर मुझे चोट लगी थी लास्ट टाइम, शायद मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था, अपराइट रोड करते वक्त में मुझे वहाँ पर दर्द हो रहा था। तो अभी जब मैं चेस्ट प्रेस ले रहा था ना, तो मुझे वहाँ पर दर्द होने लग गया एंड ऐसा लगने वाला है कि वो मसल टूट जाएगा। अब मुझे होल्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि शायद वो माइनर इंजरी हो या क्या हो। और डर इस बात का भी नहीं है कि इंजरी होगी, तो पर वो ठीक होने के लिए टाइम लेंगी, रिकवर होने के लिए टाइम लेंगी। एंड अगर तुम्हारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट डैमेज हो जाए, उसके बाद उसे रिकवरी में टाइम देने के बाद ना कहीं तुम्हारी पूरी बॉडी का नुकसान होता ही है, क्योंकि यार ऑफकोर्स तुम एक साइड से ढंग से कुछ नहीं कर पाते हो। अब खैर डॉक्टर के पास जाके मालूम पड़ेगा कि आखिर है क्या। ओके, तो आज का दिन भर बड़ा ही अजीब सा गया। आज मैं सुबह उठा एंड उसके बाद फिर से सो गया। एंड मेरे साथ हमेशा ऐसा होता नहीं। मुझे सुबह उठते ही पहले कॉफी चाहिए रहती है, फिर उठते ही रियलाइज हुआ कि घर में दूध नहीं। दूध लेने भागा और उसके बाद में फिर क्लास था मेरा। एंड एकदम से टाइम टेबल चेंज होता है, मालूम पड़ता है कि मेरा 12 बजे लेक्चर, वो मेरा क्लास मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब मेरी जिम जहाँ पर है वहाँ मेरा क्लास है, तो जाने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। फिर जब मैंने घड़ी के पास देखा तो मालूम पड़ा कि अरे 12 तो अभी बज रहे हैं। फिर भागा, क्लास किया, अब भी आया हूँ, जस्ट 6 बज रहे क्योंकि 2 लेक्चर थे। आज दिन प्रॉपर कुछ नहीं हो पाया है, कसम से इतना स्ट्रेस आउट फील हो रहा था। हमें पता ऋषि ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, आते ही मैंने कॉफी बनाई। और एक चीज जो मैंने पहले करी थी, मतलब क्लास जाते जाते, वो है गोलियां। मेरे इधर चोट लगी हुई है और मेरे को इधर ही इस साइड में मेरा जो मसल जो लाइन थी वो कॉम्प्रेस हो गई, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ज़्यादा मेजर नहीं है, मुझे एक फोर आर्म बैंड लगेगा और ये कुछ दिन की गोली है। अभी सब कुछ इन लाइन हो रहा था यार, बीच में सब कुछ।
ओके तो 2 दिन की सबसे बेहतर रिकवरी के बाद में अब मेरा हाथ बिल्कुल यस ठीक है और खुशी का ठिकाना नहीं है गाइस बिकॉज वर्कआउट एकदम फाड़ू गएला है सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए भाई, मतलब वर्कआउट अच्छा गया है और आई एम फीलिंग गुड। 2 दिन के बाद मुझे लगा नहीं था कि मेरा सेशन अच्छा जाएगा, मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ठीक होने में टाइम लेती है यार देखो, एंड एकदम से कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो जाती, वक्त देना पड़ता है। एंड मैंने ये सोच के उसको 2 दिन का वक्त दिया, 2 दिन का रेस्ट लिया अपने जिम को छोड़ के, एंड द रिजल्ट इज़ गुड। घर पे जाके हमें बस इसकी लास्ट डोज खाना है एंड मेरा हैंड इज़ गुड, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला है कि दिक्कत ठीक होने के बाद में जो पुश सेशन है वो तेरा एकदम रिलीफ रिलैक्स ले लेना, बिकॉज पुश के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और अगर वापस उस पर स्ट्रेन आया तो फिर से तेरे को ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा एंड ऑल, फिर जिम की छुट्टी, एंड मैं नहीं चाहता यार कि मेरी जिम की छुट्टी हो। तो मेरे पास इस बुक को ख़त्म करने का सबसे परफेक्ट रीज़न आ गया है एंड उसी के बाद हमने इस बुक का चैप्टर नंबर 3 खत्म करके चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इस क्लास में, क्योंकि लेक्चर होने को टाइम है एंड मैम अब तक आई नहीं है। जब मैम आ जाएंगे हमारा लेक्चर, मैम नहीं सॉरी सर आ जाएंगे एंड हमारा जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसको काफ़ी टाइम है, तो क्यों ना हमारे इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करा जाए एक बार फिर से मेरी प्यारी बुक को पढ़ते हुए, बिकॉज मैं बहुत मिस कर रहा था। क्योंकि यार देखो राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग एंड मैं अपने टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर हूँ, व्हेन दे आर अलाउडिंग मी टू बाय समथिंग मैं जब एक चीज़ खरीद सकता हूँ एंड तुम मेरे से बात रिलेट कर पाओगे कि ऑफकोर्स कुछ भी हो तो फादर एंड मदर से परमिशन लेनी पड़ती है। इफ़ अगर कुछ होता नहीं है तो फिर तुम समझ सकते हो ना, मम्मी की चप्पल और पापा की बेल्ट निकल जाती है ईजीली। तो अक्टूबर में मेरा बुक 3 बुक आ जाएंगी मेरी, SS of 101, ब्रायना वेस्ट की 2 बुक है, हील योर सेल्फ और SF of 101, और उसके बाद में गुरु गोपाल दास की 1 बुक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा।